कांस्टेबल की भर्ती के लिए 27 मार्च 2022 को जो एक रिटन टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और रात को एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। ये एसआईटी इस सारी कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी। हमने निर्णय लिया है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया से रद्द करने का हमने निर्णय लिया है और इसी महीने के अंत तक नए सिरे से रिटन टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने आदेश दिया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती एक पारदर्शिता के साथ संपूर्ण हो सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की उंगली उठाने की किसी को उसमें गुंजाइश न रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार की ये शीर्ष प्राथमिकता रही है कि जितनी भी भर्तियां हुई उसमें पारदर्शिता हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इसलिए जो थोड़ा सा जिस बात को लेकर के थोड़ी सी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत निर्णय लिया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया के सिलसिले में जो रिटन टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था उसको रद्द किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। सर, कल सर कांग्रेस का भी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया गया था। प्रतिभा सिंह जो है उनको नई जिम्मेवारी दी गई है अध्यक्ष पद की, कुछ नेता नहीं भी आए, तो किस तरह से देखती है बीजेपी खासतौर पर? देखिए, मैं सोचता हूँ आज मैं पर्टिकुलर इस बात को लेकर जो पुलिस भर्ती से जुड़ा विषय है, क्या ये ऐसा लग रहा है सर अभी कि ऑर्गेनाइज्ड था ये सारा का सारा? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। उसके बाद इसकी जो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें
जो भी फैक्ट्स आएंगे उसको फिर रिवील करेंगे और उसमें दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे वो प्रदेश के बाहर है, कोई भी छोड़ेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। सर शास्त्री की परीक्षा अभ्यर्थी भी सर कंडक्ट आपसे होगी, क्या पुलिस विभाग ही इसको कंडक्ट करेगा या देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया में अभी कोई इस तरह का हम बदलाव किसी और एजेंसी को देने की मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तुरंत इसकी भर्ती की प्रक्रिया लेकिन नए सिरे से करेंगे, नए सिरे से। जहां एक बार इस तरह से शंका या शक की गुंजाइश आई है तो वहां पर हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो और साफ सुथरे तरीके से हो और जो जेन्युइन लोग हैं, जो ईमानदारी के साथ जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, जो मेरिट पर हैं, वो लोग आगे आए। सर शास्त्री पोस्ट कोड 813 है, बाकी चीजों को लेकर के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सब जगह ही टेरर मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं, कुछ आतंकवादी भी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में सारी घटनाएं हो रही है और देश में बड़ी सारी ऐसी वारदातें हो रही है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं सारे, किस तरह की एहतियात बरती जाएगी, किस तरह का सिक्योरिटी अलर्ट रहेगा, किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं देखी जाए? देखिए इन सारी चीजों के कारण चिंता का विषय है जो अभी ताजा जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें बड़ी मात्रा में जो है एमुनिशन पकड़ा गया है और लोग भी पकड़े गए हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से सख्ती करने की आवश्यकता रहेगी और हिमाचल भी इस दृष्टि से कुछ कदम उठाएगा ताकि हम अपनी सर्विलेंस भी ज़्यादा बेहतर कर सकें और उसके साथ साथ में ऐसे लोगों को यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से जो पनाह ना मिले उस बात को सुनिश्चित करेंगे। सर प्रधानमंत्री जी का इस महीने गंगा जल मंत्रालय हाँ वो बताएंगे, जब उसको अलग से बताएंगे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।